नमस्कार दोस्तों, पिपरिया पीपल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पिपरिया के रजिस्ट्रार कार्यालय की। पिपरिया का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है, ये एक प्रकार से लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर आम आदमी आता है अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन उस आम आदमी को ये बात पता नहीं रहती है कि उसकी रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प कितने रुपए के लगेंगे, या जो स्टाम्प वेंडर हैं, जो रजिस्ट्री करता है, वह कितना शुल्क लेंगे। पिपरिया के रजिस्ट्री करता और स्टाम्प वेंडर जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इनकी मनमानी पूरी तरीके से चरम सीमा को भी लांघ चुकी है। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी इनको इतना संरक्षण दे रहे हैं, इतना संरक्षण दे रहे हैं कि कितनी भी शिकायत होने के बाद भी ना तो कभी ये इन लोगों की जांच करते हैं, ना रजिस्ट्रार कार्यालय में आने वाले जो आवेदक हैं, जो ग्राहक हैं, जो सरकार को लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं, ये इनसे कभी नहीं पूछते हैं कि स्टाम्प वेंडरों ने आपसे कितना पैसा लिया है, रजिस्ट्री का आपका कितना पैसा लगना चाहिए। हमने जब स्टाम्प वेंडरों की मनमानी और रजिस्ट्री के मनमाने शुल्क पर जब हमने रजिस्ट्रार से बात करी, तो उनने गोलमोल जवाब दिए। उनका ये कहना था कि आप रजिस्ट्रार कार्यालय होशंगाबाद में इस बात की शिकायत कर सकते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि रजिस्ट्री के कितने पैसे दिए होंगे। अगर दिन भर में 10 रजिस्ट्री कराने वाले लोग आ रहे हैं, तो गिन चुन करके आप सरप्राइज पूछते हुए 1 या 2 लोगों से तो आप पूछ सकते हैं कि आपको रजिस्ट्री के कितने पैसे लगे हैं, आपको कितना स्टाम्प लगा हुआ है। पिपरिया का रजिस्ट्रार कार्यालय लूट का एक अड्डा साबित हो रहा है। दूसरी ओर, यदि आदमी को स्टाम्प चाहिए, या शपथ पत्र के लिए स्टाम्प चाहिए, किराएनामे के लिए स्टाम्प चाहिए, या किसी एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प चाहिए, तो यहाँ पर स्टाम्प की कीमतें भी बहुत आसमान छू रही हैं। 500 रुपए का स्टाम्प 700 रुपए में दिया जा रहा है। 1000 रुपए का स्टाम्प 1500 रुपए तक में यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। स्टाम्प वेंडरों के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती है, जबकि नियम अनुसार समय समय पर स्टाम्प वेंडरों की जांच होना चाहिए। हमने रजिस्ट्रार कार्यालय में बैठे अधिकारी से जब ये बात पूछी कि जो स्टाम्प वेंडर हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, इन लोगों के यहाँ पर एक रेट लिस्ट चस्पा होनी चाहिए कि कितने रुपए के स्टाम्प पे कितना रुपए का कमीशन लगेगा, या कितनी रजिस्ट्री पर कितने रुपए का शुल्क आप लोग वसूल सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी सूची कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं है। जो अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में जो बैठे अधिकारी हैं, उनका वरदस्त इतना प्राप्त है कि आम आदमी को सरेआम लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। और तो और, रजिस्ट्री करने वाले जो लोग हैं, वह नामांतरण के नाम पर भी पैसा यहाँ पर ले रहे हैं। जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन नामांतरण के भी कागजों पर ये लोग दस्तखत करा लेते हैं, कोरे कागजों में दस्तखत करा लेते हैं, और ये कहते हैं कि नामांतरण भी हम करा के दे देंगे। नामांतरण के नाम पे भी हजारों रुपए, 5000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक यह रजिस्ट्री करने वाले वसूल रहे हैं, नामांतरण करा करके दे रहे हैं। खुली लूट मची हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है जनता कहाँ लुट रही है, कैसे लुट रही है, क्यों लुट रही है, वो लुटती रहे। जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। जिस रजिस्ट्रार को सरकार ने यहाँ पर शुल्क वसूलने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए बिठाया हुआ है, वह रजिस्ट्रार भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिपरिया पीपल्स के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह रिपोर्ट। सर, ये पिपरिया में जो दस्तावेज लेखक या सर्विस प्रोवाइडर हैं, रजिस्ट्री के नाम पर एक तो 1100 रुपये पर रजिस्ट्री कलेक्टर साहब के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, और जो निर्धारित शासन का शुल्क है उसके ऊपर भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। सर, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निर्धारित से ज़्यादा लेते हैं तो आप उसकी शिकायत करें जिला पंचायत महोदय। और सूची, या सर निर्धारित सूची कहीं टंगी रहना चाहिए आपके कार्यालय में या इनके कार्यालय में? सेवा प्रदाताओं कार्यालय में सूची लगाने का है। और अगर सर ऐसी सूची नहीं लगी होगी तो अपन लगवाएंगे उसको। सर, आप सरप्राइज विजिट करते हैं जो सेवा प्रदाता हैं इन लोगों के यहाँ पे, कि क्या कैसा चल रहा है, काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? स्टाम्प वेंडरों का विजिट करते हैं, सेवा प्रदाता को। जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड है सेवा प्रदाता? स्टाम्प वेंडर, हाँ, जो स्टाम्प वेंडर है, स्टॉक पंजी रहती है, तो हाँ, उसका निरीक्षण करते हैं। तो सर यदि कोई ज़्यादा पैसे ले रहा है तो आपको सूचित कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें सूचित कर सकते हैं, यहाँ पर जिला पंचायत को भी सूचित कर सकते हैं।